हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज है 31 अगस्त। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। पीटी परीक्षा को लेकर इस समय सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काफ़ी लंबी बहस छिड़ी हुई है कट ऑफ को लेकर, और इसके बाद जो लेखपाल आदि परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें कितने लोग अपीयर होंगे, किस प्रकार से मेरिट बनेगी, वगैरह वगैरह पर। यहाँ पर एक बातें मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, और ये बात ये है कि जब तक ऑफिशियल रूप से सिलेक्शन क्राइटेरिया क्लियर नहीं होता है तब तक आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिएगा कि जो पीटी की परीक्षा हुई है ये एक मात्र एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और इसमें जो कट ऑफ रहेगी वो 50 से 60% से ऊपर नहीं जा सकती है। उसके बाद जो भी भर्तियां होने वाली हैं उसके मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस के लिए जो आवेदन लिए जाएंगे, देखो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन तो ये है, जैसे मान लेते हैं लेखपाल भर्ती के बारे में बात करें तो यहाँ पर शर्त लगाई जा सकती है कि जिन लोगों के पीटी में इतने परसेंट से ऊपर हैं, एक परसेंट बता लगाया जा सकता है कि इतने परसेंट से ऊपर हैं, वो लोग ही आवेदन करें। तो ऐसी कंडीशन में मतलब हो सकता है कि अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग परसेंटेज या कट ऑफ आपसे मांगी जा सकती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो मुख्य परीक्षा जब होनी है तो मुख्य परीक्षा ही डिसाइड करेगा कि आप अंतिम रूप से चयनित होंगे या नहीं होंगे। तो पेट का जो अंक है वो मैं समझता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य परीक्षा जब होनी है तो मुख्य परीक्षा के अंकों का एक बड़ा जो है इम्पोर्टेंस रहेगा, और मुख्य परीक्षा में अगर आप अधिक अंक लेकर आते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ पर दो बातें हैं जो आपसे कहना चाहूँगा। पहली बात यह कि पीटी के लिए अगर आप 50 प्लस पर हैं तो आपके लिए होप है, आपके लिए उम्मीद है। जो मेरिट होगी वो 50 से 60% के बीच में ही रहेगी, इससे अब नहीं होगी। जो जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और फाइनली आप सिलेक्शन ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे ये आपके मेंस पर करेगा डिपेंड। तो अभी जो सेकंड राउंड की परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी, जिसको आप कहेंगे लेखपाल भर्ती, जूनियर असिस्टेंट, स्वास्थ्य विभाग वगैरह में, तो उसमें जब मुख्य परीक्षा में अगर आप अधिक अंक ले आते हैं तो फिर आप अंतिम रूप से चयनित भी होंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि बिल्कुल भी आप किसी भी कारण से अगर आपके अंक पीटी में कम हो रहे हैं तो आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब आपको जो है और अधिक एनर्जी के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाना है। मुख्य परीक्षा में आपके अंक अगर अधिक रहेंगे तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा, आप चयनित होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पर देखो, एक माह की तैयारी में बच्चे देंगे अंक सुधार की परीक्षा। तो बात यहाँ पर हो रही है यूपी बोर्ड के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं यूपी बोर्ड ने वर्ष 2021 के परिणाम जारी कर दिए हैं, और यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हाई स्कूल के 82,238 और इंटरमीडिएट के 62,506 बच्चों के अंक पत्र पर अंक ही नहीं थे और उन्हें प्रमोट कर दिया गया। तो बच्चों ने बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क किया तो उन्हें अंक सुधार परीक्षा में शामिल होने को कहा गया है। और अब ये जो परीक्षा होगी, ये देखो, इसके लिए जो फॉर्म है वो 29 अगस्त तक जमा हो गए हैं, और अंक सुधार जो परीक्षा होनी है ये 18 सितंबर से होनी है। तो सवाल यह है कि कोरोना काल में जब परीक्षा निरस्त हो गई और बच्चे अगली कक्षा की तैयारी में लग गए हैं तो महज एक माह की तैयारी में अंक सुधार परीक्षा कैसे दें। फिलहाल परीक्षा तो हो रही है और इसमें बच्चों को शामिल होना चाहिए। और बात करें तो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और पीजीटी 2021 की परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट में संशोधन का अवसर मांगा है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं, प्रतियोगी हैं, जो ओएमआर सीट में गड़बड़ी कराए हैं और अब उसमें वो संशोधन की मांग कर रहे हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों ने बीते दिनों उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से मुलाकात की है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि जब भी आप लोग स्टडी करो शांत मन से करो, क्योंकि शांत मन ही सीख पाता है, सिखा पाता है, चीज़ों को याद रख पाता है। दूसरी बात ये, परीक्षा हाल में जब आप जाते हो तो वहाँ पर इतनी मतलब उतावली हो जाती है, आप लोगों को लगता है कि बगल वाले ने तो यार आधा पेपर सॉल्व कर दिया, मैंने तो अभी जो कुछ भी नहीं किया हुआ है। ऐसी कंडीशन में जो कुछ भी आप करोगे वो गलत हो जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, उत्तर संख्या 12 का आंसर मतलब जो गोला होगा उसको अप्लाई कर दोगे तो ऐसी गड़बड़ियाँ होती हैं। रोल नंबर में जहाँ भरना है कुछ वहाँ पर भरते हो कुछ, और ओवल क्या ब्लैक करना है क्या नहीं करना है। तो देखो, शांत मन से क्या करो, मैं तो यही कहूँगा कि काम जितना भी करो शांत मन से करो, उसको परफेक्ट करो। तो फिलहाल ऐसे अभ्यर्थी जिनकी ओएमआर सीट गड़बड़ी हो गई है तो वो लोग त्रुटि सुधार की मांग कर रहे हैं। लेकिन सही बताऊं तो मेरी राय में ये पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि ओएमआर सीट आपको वापस मिले और वो भी परिणाम से पहले, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। फिलहाल अभी बच्चे जो है मांग कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। और एक बात और भी कि आपको पता होगा यूपी में जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आ रही थी, साथ में
यहाँ पर प्रधानाचार्य के पद भी थे, लेकिन प्रधानाचार्य भर्ती के लिए कहा गया था कि इसकी भर्ती अब बाद में होगी। तो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं हो चुकी हैं। सबसे पहले पीजीटी का रिजल्ट आएगा, देन आफ्टर टीजीटी का रिजल्ट आएगा, और अक्टूबर में यानी कि नेक्स्ट मंथ 1453 पदों पर प्रधानाचार्य के लिए भी आवेदन लिए जाने की तैयारी चल रही है। अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं। और अगर हम थोड़ी सी बैक हिस्ट्री में जाएं तो 2011 में तब 17 मंडल थे, उसमें प्रधानाचार्य भर्ती शुरू हुई थी, और जब 6 मंडलों में रिजल्ट आने के 21 दिन के भीतर ही इंटरव्यू कर लिया गया, जो कि नियम विरुद्ध था। तो ऐसे में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की शुचिता पर सवाल उठने लगे। तब चयन बोर्ड ने इन 6 मंडलों का इंटरव्यू निरस्त करके शेष 11 मंडलों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की थी। अब ये जो 6 मंडल के बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, बच्चे नहीं थे, जो टीचर रहे होंगे वही, उन लोगों ने आवेदन किया होगा। तो मामला कोर्ट में गया। फिलहाल लंबे समय से मामला जो है पेंडिंग में है, और अब बात हो रही है एक नए प्रधानाचार्य भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आपको सितंबर में और या फिर अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। और अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तब आप इस पद पर आवेदन कर पाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखो तो एक खबर और भी है जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। और केंद्रीय जो विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उसमें शिक्षकों की जो कमी है उसको भरने की बात कही जा रही है। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां शिक्षकों के आधे से ज़्यादा पद अभी फ़िलहाल रिक्त देखे जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में पूरी शिद्दत से जुटे शिक्षा मंत्रालय ने इससे पहले उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के खाली पदों को भरने की देशव्यापी मुहिम चला रखी है। अब तक मतलब कई भर्तियां हो भी चुकी हैं, और कई जो है विश्वविद्यालय भर्तियों को शुरू भी करने जा रहे हैं। तो फिलहाल आने वाले महीनों में आपको कई विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और अन्य भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। और इसमें जो कई बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, जो चर्चित विश्वविद्यालय हैं, उनके नाम भी इसमें शामिल हैं। और देखिए यहाँ पर यूपी के कुछ ज़िलों में फिर से जो है आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जो आंगनवाड़ी भर्ती होती है ये बेसिकली हाई स्कूल की मेरिट पर की जाती है। और पूरी जो जानकारी है इसके अंतर्गत आप टेलीग्राम चैनल को जाकर देख सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर कुछ ज़िले ऐसे हैं जैसे कि जालौन, बुलंदशहर, अमरोहा, मैनपुरी, अलीगढ़, औरैया, बरेली और भदोही, साथ ही साथ देवरिया, एटा और हरदोई में। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी भर्ती के लिए फिर से आवेदन लिए जा रहे हैं। तो अगर आपका ज़िला भी इसमें शामिल है तो आप इन ज़िलों में आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर की पीडीएफ आपके लिए आज भी भारी छूट के साथ ही अवेलेबल है। तो आपका रिवीजन अच्छे से होते रहना चाहिए। जितना भी आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करते रहो। नोट्स अगर आपने बनाया हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो इस पीडीएफ में जितना भी मैंने पढ़ाया था सारी चीज़ें बिल्कुल दर्ज हैं। उसको देख ले, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको सारी फैक्ट, सारी चीज़ें दोबारा से याद आ जाएंगी। तो ये पीडीएफ आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो इसको परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।